हेलो एवरीवन। आज हम सेकंड चैप्टर तंत्रिका तंत्र का 5वां भाग पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे बच्चों आज स्वतंत्र स्नायु संस्थान। स्वतंत्र स्नायु संस्थान बच्चों जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें किसी भी के नियंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। कहने का अर्थ बच्चों इसमें मस्तिष्क के तक सूचना पहुंचाने के मस्तिष्क के आदेश की आवश्यकता नहीं होती। ये अपने आप स्वयं ही कार्य करता है। जैसे कि बच्चों हमारी सांस, हम सांस लेते हैं तो वो हमें बिना उस किसी के भी लेते हैं। हम हृदय की हमारी पेशियाँ हो गई, हमारी नाड़ियाँ, फेफड़े, आंतें, गुर्दे, ग्रंथियाँ, आमाशय और पाचन, यानी कि जब हम खाना खाते हैं तो हमारी पाचन क्रिया अपना आप ही अपना कार्य करना शुरू कर देती है। तिल, हमारा दिल, यकृत, पुतली तथा खून की गति, ये क्रियाएं आंतरिक शारीरिक क्रियाएं होती हैं जिसमें किसी की भी नियंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। बच्चों स्वतंत्र स्नायु संस्थान बच्चों दो भागों में बंटा हुआ है, अनुकंपित स्नायु संस्थान और परिअनुकंपित स्नायु संस्थान। अनुकंपित स्नायु संस्थान कब होता है बच्चों? ये जब हम संवेग की तीव्र अवस्था में होते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, बहुत ज़्यादा डरना, बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाना, तब हमारे शरीर की रक्षा के लिए कार्य करता है। जैसे कि हमारी हृदय की धड़कनें बढ़ जाना, लार ग्रंथियों का हमारा कार्य करना बंद कर जाना, रक्त संचार हमारा बढ़ जाना, आमाशय हमारा कार्य करना बंद कर देता है जिससे कि हमें भूख नहीं लगती और हमारी पाचन क्रिया भी अवरुद्ध हो जाती है। हृदय की धड़कनें हमारी बढ़ जाती है, हमारी ग्रंथियों के स्राव में भी उतार चढ़ाव आ जाता है। इसको कंट्रोल करने के लिए, इसको अपनी अवस्था में लेकर आने के लिए फिर हमारा परिअनुकंपित स्नायु संस्थान कार्य करता है कि ये जो सारी चीज़ें हमारा डिसबैलेंस जो हो गया उसको दोबारा बैलेंस में लेके आ सकें। परिअनुकंपित स्नायु संस्थान क्या है बच्चों? कि जो हमारी हृदय की धड़कनें बढ़ गई हैं, रक्तचाप जो हमारा बढ़ गया है उसको फिर दोबारा से शिथिलता की ओर लेकर आना। बच्चों ये हमारा स्वतंत्र स्नायु संस्थान हो गया। बच्चों स्वतंत्र स्नायु संस्थान में ही हमारा प्रतिवर्त क्रिया या प्रतिक्षेप क्रियाएँ आती हैं। बच्चों ये बच्चों इसे प्रतिवर्त धनु या प्रतिवर्त चाप भी कहते हैं। ये बच्चों मैं आपको अच्छा बच्चों इसके जो स्टेप है, ज्ञानेंद्रियाँ, ज्ञानवाही स्नायु संस्थान। सबसे पहले जो हमारी ज्ञानेंद्रियाँ होती है वातावरण से सूचना प्राप्त करती है, हमारी वातावरण से सूचना ज्ञानेंद्रियाँ प्राप्त करेंगी, ज्ञानेंद्रियाँ उस सूचना को देंगी ज्ञानवाही स्नायु में और ज्ञानवाही स्नायु सूचना को देंगे सुषुम्ना में, फिर सुषुम्ना उस सूचना को देगा संयोजक स्नायु को। संयोजक स्नायु कहाँ पे कार्य करते हैं? हमारे सुषुम्ना में। सुषुम्ना में संयोजक स्नायु फिर मस्तिष्क तक आदेश नहीं पहुंचाएंगे, कोई सूचना नहीं देंगे। संयोजक स्नायु सीधे सूचना देंगे क्रियावाही स्नायु को और क्रियावाही स्नायु सूचना देंगे कर्मेंद्रियों को या फिर हमारी मांसपेशियों को या हमारी ग्रंथियों को और फिर हम कोई भी कार्य करेंगे। बच्चों प्रतिवर्त क्रियाओं की विशेषता, ये बहुत सरल होती है, एक जैसी होती है, इसमें कोई ना हमें प्रयास की आवश्यकता होती है ना ही हमें इसे चेंज करने की होती है। ये जन्मजात होती है, यानी कि जन्म से ही हर प्राणी में पाई जाती है। ये अनैच्छिक होती है, हमारी इच्छा पे डिपेंड नहीं करती। अल्पकालीन होती है, बहुत कम समय के लिए, जैसे कि पलक झपकना, छींक, जमभाई या खांसी, ये थोड़ी सी देर के लिए आती है, बस 1-2 सेकंड के लिए। अपरिवर्तनशील होती है, यानी कि इसमें कोई चेंज नहीं होता, एक ही तरीके से होती है। मस्तिष्क से संचालित नहीं होती, मस्तिष्क का इसका कोई रोल नहीं होता। शरीर के केवल एक ही भाग उत्तेजित होता है, जैसे पलक झपकना तो केवल वहीं पर ही सीमित होगा। तात्कालिक क्रिया होती है, बहुत जल्दी से होती है, 1 सेकंड से भी कम समय लगता है। शरीर की रक्षा करती हैं ये, अगर हमारी सांस की नली में कुछ चला जाए तो तुरंत हमें धक्का लग जाता है, तो हमारी रक्षा के लिए होती हैं ये। सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, इन्हें हम नियंत्रण नहीं कर सकते, हम सोचे इन्हें रोक ले तो रोक नहीं सकते, पहले से इनकी सूचना नहीं होती। बच्चों प्रतिवर्त क्रियाओं के प्रकार, ये 4 प्रकार के होते हैं। सांवेदिक प्रतिवर्त जिनका व्यक्ति को पता होता है, जैसे कि अगर हमारी सांस की नली में पानी चला जाएगा तो तुरंत हमें धक्का हो जाएगा, नाक में कुछ गिर जाएगा तो तुरंत हमें छींक आ जाएगी। शारीरिक परिवर्त, इनका बच्चों हम लोगों को नहीं पता होता, जैसे कि हम खाना खाते हैं तो हमारा खाना खाते के साथ ही हमारा आमाशय कार्य करना शुरू होता है और हमारा भोजन पचना शुरू हो जाता है। पुतलियों का अपने आप सिकुड़ जाना। असंबद्ध प्रतिवर्त बच्चों बिल्कुल सेम ऐसे ही है, जैसे नाक में धूल आना, हमारी पुतलियों का सिकुड़ना।
जो कि किसी चीज़ से संबंधित नहीं होती। संबंध प्रतिवर्त क्या है बच्चों? जब दो चीज़ों में संबंध स्थापित हो जाता है। कहने का अर्थ बच्चों कि जैसे कि अब हम आगे पढ़ेंगे सीखने में, कुत्ते को जो प्रयोग करवाया था पावलोव ने, तो उसका भोजन का संबंध जो है उस किससे कराया था? घंटी से। कुछ पहले भोजन को देखकर कुत्ता लार गिरा रहा था, लेकिन अब उसने भोजन की बजाय घंटी पर ही लार गिराना शुरू कर दिया। बच्चों इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर में। प्रतिवर्ती क्रियाओं का महत्व बच्चों, ये हमारी खतरों से रक्षा करती है, बहुत हमारे शरीर के लिए, हमारी मतलब कि हमारे लिए बहुत महत्व रखती है। शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है ये हमारी, यानी कि जो हमारी ग्रंथियाँ वगैरह हैं वो अपना आप कार्य करना शुरू कर देती है। जैसे लार ग्रंथि हो गई, अगर हमारी लार ग्रंथियाँ ही हमारे बच्चों पाचन को हमारे क्रियाशील बनाती हैं, हम जो खाना खाते हैं उसको हमारी लार ग्रंथियाँ ही उसको एक्टिवेट करती हैं। फिर है बच्चों हमारा केंद्रीय स्नायु संस्थान। केंद्रीय स्नायु संस्थान बच्चों हमारा 2 भागों में बटा है, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे बच्चों। धन्यवाद।